Very good morning. Welcome to the Gyan Bharati classes. Today I am going to tell you about your mid-term examination. I think it will be better to listen to me in Hindi. So let's come. बच्चों, हमारा मिड टर्म का जो एग्ज़ामिनेशन है, जो इस सत्र का है, वो हम 2 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको पहले से पता है कि हम LKG से 6 तक के लिए 10 बजे से 11 बजे तक हम परीक्षा ले रहे हैं। आपको पहले से विदित है कि 9:59 में ही आपको लिंक आ जाएगा, 11:01 में वो ऑफ हो जाएगा। आपको इस दरमियान ही सारा काम करना है, बड़े सावधानी से काम करना है, अपने एक एक क्षण का महत्व देना है, बिल्कुल सब चीज़ से निवृत्त होकर के 1 घंटा के लिए बैठिए। इसी तरह से 8th to 10th, 7th to 10th, 7वां वर्ग से 10वां वर्ग के बच्चे क्या करेंगे, 9:15 से 10 बजे तक वो फिर परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। 9:14 में ही आपको लिंक आ जाएगा, 10:01 में सब चीज़ ऑफ हो जाएगा। अब निश्चित ही अगर आप पहले से प्रिकॉशसली तैयार बैठते हैं तब आप कार्य को अच्छा से निभा सकते हैं। अब देखिए जरा प्रोग्रामिंग जो हमारा है, 2 नवंबर को जिस दिन सोमवार है उस रोज़ हम अंग्रेजी का परीक्षा लेंगे। ये हमारा LKG से 10th तक का ये शेड्यूल होगा। 3/11/2020 अर्थात 3 नवंबर को जो मंगल दिन है बार है, उस रोज़ हम कंप्यूटर का आपका टेस्ट ले रहे हैं। निश्चित ही जिस क्लास का कंप्यूटर नहीं है, जैसे LKG UKG का नहीं है, तो वहाँ पर वे लोग अपना कुछ दूसरे विषय की तैयारी करेंगे। कंप्यूटर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे अपना। इसी तरह से 4/11 जो वेंसडे है हमारा, उस रोज़ हम साइंस का परीक्षा ले रहे हैं। 5 नवंबर जो थर्सडे है हमारा, उस रोज़ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन 6 to 10 है, इसलिए 1 to 5 जो है हमारा GK का एग्जाम होगा उस रोज़ सेम आवर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर GK ऑब्लिक फिजिकल एजुकेशन लिखे हैं। अब 6 नवंबर फ्राइडे जिस रोज़ है, उस रोज़ हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। जिस क्लास का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है वे सभी बच्चे अपना इसकी तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 और 8 नवंबर को हम गैप दिए हुए। 7 नवंबर को हमारा शहरी क्षेत्र का इलेक्शन है, 8 नवंबर को हमारा संडे है, इसीलिए यहाँ पर 2 दिन का गैप रखे हैं। 9/11/2020 को जिस दिन मंडे है उस रोज़ हमारा हिंदी का टेस्ट है। 10/11/2020 ट्यूसडे है, उस रोज़ संस्कृत का टेस्ट है। निश्चित ही 9th 10th में हिंदी और संस्कृत डिफरेंट हो जाएगा। 11/11 को जो वेंसडे है हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट है। आप इस मैथमेटिक्स के टेस्ट को चाहेंगे तो 7-8 की तैयारी आप कर सकते हैं। आपको अपना एक अलग अरेंज करना पड़ेगा, अलग ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपका सभी विषयों का परीक्षा ले लेंगे। इसमें भी कुछ विषय अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, जैसे म्यूजिक नहीं ले पा रहे हैं, ड्राइंग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सब जो नहीं ले रहे हैं उसका हम एवरेज मार्किंग करेंगे। आप इन विषयों में जैसे नंबर लाएंगे उसी के आधार पे उसका मार्किंग करेंगे। क्योंकि हम फेयर कॉपीज में भी मार्क्स देते हैं। यहाँ पर ये 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन हम फेयर कॉपीज में और सब्जेक्ट इनरिचमेंट में लगाते हैं। ये आपके हम फेयर कॉपीज के आधार पे देंगे। फेयर कॉपीज में हमारा 9th 10th का मार्गदर्शन क्लासेज चल रहा है। मार्गदर्शन क्लासेज में ही हम 9th 10th का फेयर कॉपीज को इवैल्यूएट करेंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये सारा कार्यक्रम छठ के बाद होगा। बीच में आप परेशान नहीं होंगे, आप अपना परीक्षा की तैयारी कीजिए, छठ के बाद आप अपना कॉपी लाएंगे। देखिए 23, 24, 25 मार्गदर्शन क्लासेज में है। अगर यूं ही रह गया
तो निश्चित ही है कि A1, A2, A3 इस तरह से टीम बट जाएगा, B1, B2, B3। आप इसमें अपना कॉपी लाएंगे, हो सकता है आपके कॉपी को हम रख लें और तब इवैल्यूएट करें। इधर 23/11 को मंडी जिस दिन है उस रोज हम LKG से 3 तक का हमारे गार्जियन इसमें हमारे मदद करेंगे। वो अपने बच्चों का, अपने वार्ड्स का कॉपी हमारे फी काउंटर पे जाके जमा कर देंगे। वहाँ पर हमारे श्री कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा सर रहेंगे, वहाँ पर आपका कॉपी वो रिसीव कर लेंगे और आपको फिर अगले दिन का कोई सूचना देंगे। अगर तत्काल हो जाता है तो तत्काल व्यवस्था कर देंगे, अन्यथा वो कॉपी रख लेंगे, इवैल्यूएट करके आपको किसी अन्य दिन हम बुला लेंगे और तब आपको दे देंगे। 24 नवंबर को जो ट्यूसडे है हमारा 4th to 6th का फेयर कॉपी जमा करेंगे और 25/11 को हम 7th और 8th का फेयर कॉपी जांच करेंगे। मार्गदर्शन क्लासेज में 9th 10th का जांच ही कर रहे हैं। और अगर फॉर्चुनेटली अगर सब चीज़ ठीक हो जाता है, सारा स्कूल हमारा खुल जाता है, तो हम कुछ नया पद्धति करेंगे। ये आज के डेट में हम इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। अब कुछ आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। देखिए, आपका समय बड़ा कीमती है। आप परीक्षा के दरमियान में अपना एक भी क्षण को व्यर्थ मत गवाइए। डोंट मिस स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम। एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण है। जैसे परीक्षा देने के पहले आपको एक कॉपी, एक कागज़, एक कलम वहाँ पे रखना है, कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा, वो आपको रफ वर्क करना है। इसमें चूँकि ओपन बुक सिस्टम में भी हुआ ये एक प्रकार का, आपको जितना भी चीज़ का इस्तेमाल करना है आप सब रखें, लेकिन याद रखें आपके पास समय कम है। सीनियर सेक्शन के बच्चे याद रखें उनके पास मात्र 45 मिनट का समय है, जूनियर आपके पास भी 1 घंटे का ही समय है। आपको उसी में अपना सारा काम करना है। हम डेमो टेस्ट आपका ले रहे थे, डेमो टेस्ट में हम आपको इसी बात की याद दिला रहे थे, आपको तैयारी करा रहे थे, आपका प्रिपरेशन करा रहे थे कि आप अपने समय का महत्व समझिए। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय से जो चूक गया वो सब चीज़ उसका नष्ट हो जाता है। इसे समय का ध्यान रखिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका आंसर कुछ गलत हो गया है तो आप सबमिट करने से पहले अपने आंसर को आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप बी को कर दिए और आंसर आपको बाद में ध्यान आया कि नहीं इसका आंसर डी सही होगा, तो आप फिर बी पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा और फिर आप डी को क्लिक कर देंगे। ये सबमिट करने से पहले आपको करना पड़ेगा। और सबमिट अगर आप सीनियर सेक्शन के बच्चे अगर आप 10 बजे तक सबमिट नहीं कर पाए तो आपका नहीं होगा, इसीलिए सबमिट टाइमली। इसी तरह से जूनियर सेक्शन के बच्चे 11 बजे तक अगर आप सबमिट नहीं किए तो आपका सबमिट नहीं होगा, और वह भी ओनली वंस होगा, केवल एक बार होगा। आप लाख प्रयत्न करेंगे, दोबारा आपका नहीं हो पाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यू आर अनेबल टू सबमिट ट्वाइस। किसी भी स्थिति में आप दूसरा बार सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए डेमो टेस्ट की बात। आप लोगों में से बहुत सारे गार्जियन बच्चे ये दरियाफ्त किए हैं क्या डेमो टेस्ट का मार्क्स हमको कहीं ऐड किया जाएगा? तो वो नहीं, बिल्कुल ऐड नहीं होगा। वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपकी तैयारी करा रहे हैं। इस डेमो टेस्ट का मार्क्स किसी भी स्थिति में हम जोड़ेंगे नहीं। अब मिड टर्म का एग्जाम का बात करते हैं। हम डेमो टेस्ट में आपको स्कोर हर दिन बताते रहे हैं एग्जाम के बाद, लेकिन मिड टर्म के एग्जाम में हम ये आपको मार्क्स नहीं भेज पाएंगे। वहाँ पर है क्या, उस ऑथेंटिसिटी के लिए, प्रामाणिकता के लिए उसको हम फिर से एक बार जांच करेंगे। हमको वो जांच हम अपने मोबाइल से या किसी अन्य माध्यम से हम इसको फिर अच्छा से जांच करेंगे। इसीलिए हम आपको मार्क्स नहीं भेज पाएंगे। आपका रिजल्ट तो निकाल ही रहे हैं ना, आपको तो सारा मार्क्स बाद में हम दे ही रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और आपने किया है, जो एक मोबाइल है और ज़्यादा विद्यार्थी है तो क्या करें? देखिए, अगर एक मोबाइल है, ज़्यादा विद्यार्थी आपके पास है, तो हम हर क्लास के लिए अलग अलग लिंक दिए हुए हैं और वो आपको हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम उतना ही है और उतना ही टाइम में आपको सारा काम कर लेना है। अच्छा, कभी तो डिफरेंट लिंक्स हैं, जैसे LKG से लेकर 10th तक का हमारा अलग अलग लिंक है। अब मान लेते हैं एक मोबाइल है और एक ही क्लास में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तब तो लिंक एक ही है। क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम डिफरेंट ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ से आपको डिफरेंट वजह एक मोज़ेल ब्राउज़र आता है, वहाँ से आप इसको ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान आपको रखना है कि आपका परीक्षा है,
आप कैसे इसका तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए 2 तारीख से आपका परीक्षा का समय है, 2 तारीख से मार्गदर्शन क्लासेज हम कैसे ले सकते हैं। इससे जिस समय में आपका मार्गदर्शन क्लासेज रहेगा उस समय में आप यहाँ पर इम्तिहान दे रहे होंगे, इसीलिए आप उस बीच में आपका विद्यालय का कार्य नहीं हो, माने यहाँ पर आप मार्गदर्शन क्लासेज रुका रहेगा, परीक्षा का कार्य चलता रहेगा। ये परीक्षा संबंधी कार्य आपका चलता रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में यह भी रखना है, सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाला बात है वह है समय का। आप पहले से ही, आपको विषय की जानकारी है, किस विषय का क्या है, आप उस प्रकार का अपना तैयारी कीजिए और पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास सिलेबस है, आपके पास सारा चीज़ है, और कोशिश कीजिए कि आप 30 में 30 नंबर लाइए। हम अपने हर एक विद्यार्थी को टॉपर देखना चाहते हैं, इसके लिए आपका सहयोग बड़ा जरूरी है। इधर 9th 10th के बच्चे में से 10th का तो अब टाइम बीत भी गया है, फॉर्म भरने का टाइम, 9th का टाइम अभी भी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी भी वो अपीयर नहीं हुए हैं, पता नहीं वो अपीयर नहीं होना चाहते हैं क्या है, लेकिन आप इसमें जल्दबाजी करिए, इसमें इग्नोरेंस नहीं अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको इस प्रकार की आपको तैयारी पे ध्यान देना है। बच्चों इधर पढ़ाई का बात आपको थोड़ा बता दें। देखिए अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेने में आप जैसे आपको एक कागजी पेंसिल रखना चाहिए, और कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो जो महत्वपूर्ण मुद्दा लग रहा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखिए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, समय कम है, आप किताब से किसी प्रकार का भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक उपाय है आपके पास कि अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान तुरंत चला जाएगा। बेहतर तो यह है कि आपको सब चीज़ स्मरण में रहे। दूसरा तरीका यह है कि आप सब बात का केयरफुल रहे। तो और भी कोई कन्फ्यूजन तो अब बचा नहीं, कोई कन्फ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप अपना सारा तैयारी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पिछले दफ़ा जिस तरह से किसी का नहीं सेंड हो पाता था तो हम सचिन सर का आपको नंबर दिए थे और उस आधार पे होता था। इस बार ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, सारा आपको स्वयं अपने जिम्मे लेकर के एकदम अटेंटिवली काम करना है, इसीलिए हम डेमो टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी कराए हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।